बसंत ये कोई आम त्यौहार नहीं, ये वो मौका था जब लाहौर का आसमान पतंगों से भरा होता था। लफ्ज़ बसंत वसंत से निकला है, जिसके मतलब बाहर के हैं। जब सर्दी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होता था और धूप नरम लहजे में वापसी का ऐलान करती थी, तो बसंत मनाई जाती थी। पुराने ज़माने में मौसम बहार में लोग सरसों के खेत को देखकर खुश होते थे और पीले रंग के कपड़े पहनते थे। वक्त बदला और बसंत के त्योहारों में पतंगों का भी इस्तेमाल होने लगा और ये हमारी सकाफत का एक लाजमी जुज़ बन गया। जब पतंगबाजी एक रवायत बन गई तो हर छत एक मैदान और हर हाथ में चरखा और हर दिल में यही ख्वाहिश कि आज कम से कम 5-6 पतंगें तो काटनी हैं। और जब पतंग कटती तो बो काटा की आवाज़ ऐसे गूंजती जैसे किसी ने बड़ा मार्का सर कर लिया हो, और जो पतंग पकड़ने नीचे दौड़ता था वो खुद को उस दिन का हीरो समझता था। वक्त बदला, हालात बदले और एक ऐसा वक्त आया जब बसंत पर पाबंदी लग गई और इसकी वजह धाती तारों का इस्तेमाल था, जिसने बहुत सारी जानें लीं। सन 2026 में तकरीबन 20 से 25 साल के बाद बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी बसंत को देखने के लिए हम लाहौर गए। आपको आज के वीलॉग में दिखाते हैं कि बसंत का त्यौहार कैसे मनाया गया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगा। 7 फरवरी 2026 बच्चों ने जिद की जी लाहौर में बसंत है और 20 साल के बाद बसंत हो रही, तो हमने बसंत देखने जाना है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह हम निकल पड़े लाहौर के लिए। तो देखना है कि लाहौर में बसंत का क्या माहौल है, क्या रौनक है, तो आपको भी दिखाते हैं। बसंत की इजाज़त सिर्फ लाहौर में दी गई थी और 3 दिन के लिए ये फंक्शन मुनक्किद किया गया था, यानी 6, 7 और 8 फरवरी को। हम दूसरे दिन निकले इस्लामाबाद से सुबह और इरादा ये था कि आज का पूरा दिन और पूरी रात बसंत में सर्फ की जाए। हम जी लाहौर पहुंच चुके हैं। तकरीबन इस्लामाबाद से निकले हम 6 बजे और 10:30 बजे वीर लाहौर। 4.5 घंटे का हमें टाइम लगा। रास्ते में हमने कोई आधा घंटे का स्टे ओवर भी लिया। अब हम बेताब हैं देखने के लिए कि बसंत की क्या रौनक है लाहौर में। ये जी देखें, लाहौर में आने के बाद जो पहली चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पे हर बाइक वाले ने जनाब डंडा लगाया हुआ है बाइक के बिल्कुल सामने तक के डोर के ख़तरनाक असरात से बच सके। हम जी लाहौर सफारी ज़ू में आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आपको हमारी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अंदर तक लेके जाएंगी। तो पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करें, काफ़ी बड़ी पार्किंग है जी। दिन के 1 बजे का टाइम है, हम ज़रा टाइम पे आ गए हैं। और यहाँ से जो चार्जेस है पार्किंग के वो 150 रुपये हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर में बिल्कुल रश हो जाएगा जी। ये सामने मेन राइवर रोड है जी, यहाँ से आप आएंगे और सामने सब हमें लेके जाया जाएगा जी। गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक पतंगें और डोर सरकारी रेट पर यहाँ मिलेंगी। किड्स आर वेरी हैप्पी जी। यहाँ पे जी इंतज़ाम काफ़ी बेहतर किया गया है कि आप जो ही लाहौर सफारी ज़ू की वाइल्ड लाइफ रोड पे आते हैं, आपको गाड़ी पार्क करनी है जिसके चार्जेस 150 रुपये हैं, और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो कि लाहौर सफारी ज़ू की हैं उस पर फिर जो है मेन स्पॉट पे लेके जाया जाएगा। तो हम उस तरफ जा रहे हैं जी। ऑफ टू लाहौर सफारी ज़ू फॉर बसंत। ये जी टिकट पर पर्सन जो है वो 2000 रुपये है और इसमें अगर बच्चा 3-5 साल से नीचे तो फ्री है, अदरवाइज़ आपको पूरा टिकट पे करना है। आपके टिकट पे जी यहाँ पे स्टैम्प लगेगी और फिर आप रात 12 बजे तक मल्टीपल टाइम इन आउट कर सकते हैं जी। अच्छा, स्टैम्प आपके हाथ पे लगेगी जी, हाथ से स्टैम्प मिटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप मल्टीपल एंट्री नहीं कर सकेंगे। बसंत की स्टैम्प स्टैम्प लगवाने के बाद अब हमें पैदल जाना पड़ रहा है जनाब। कोई आप कहें कि 400 मीटर हो गया, 350 मीटर। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे ईवी खड़ी है यहाँ पे भी, लेकिन अगर आपके पास वीआईपी पास है, पाकिस्तान में जो शराफी का निज़ाम, अगर वो आपके पास कार्ड है या किसी वीआईपी की सिफारिश है तो ईवी पे जाएंगे, वरना पैदल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सारा एरिया काइट फ्लाइंग जोन के लिए मुख्तस किया गया जी। सारा एरिया पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग बसंत का त्यौहार देखने के लिए लाहौर आए थे और पूरा लाहौर बुक था। लेकिन यहाँ पे पतंगों और डोरों का रेट सुनकर तो हमारे भी तोते उड़ गए। सफारी ज़ू लाहौर में जी कोई भी सरकारी रेट पे चीज़ आपको नहीं मिलेगी जी। 12,000 का पिन्ना है, कॉटन का छोटा सा पिन्ना है, और साथ जो पतंग है 1.5 तावे की है, 500 की है। जो थोड़ी बड़ी पतंग है वो 2000 की है। तो बिल्कुल भी सरकारी रेट पे लाहौर सफारी ज़ू में पतंगें नहीं मिल रही। तो इट्स अ सैड अफेयर, रियली सैड अफेयर फॉर अस
कि यहाँ आने के बाद इतनी महंगी चीज़ें, बाज़ार के जो रेट है वो यहाँ पे वही रेट लिए जा रहे हैं जी। कोई सरकारी रेट पे हमें यहाँ पतंग देखने को अभी तक नहीं मिली। लो जी, हम सफारी ज़ू में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम फेस्टिवल वाली जगह पे जाएंगे। हम जी एंट्रेंस में आ चुके हैं जी। बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल भी नज़र आएंगे, मल्टीपल तरह के स्टॉल्स हैं। आइसक्रीम और अभी फंक्शन जो है मेरे ख्याल में तैयार हो रहा है। ये सामने म्यूजिशियंस के लिए जो है एरिया मुख्तस है। यहाँ पे सारे सिंगर्स आके अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे जी। सामने काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं, हवा बड़ी तेज़ चल रही है जी। यहाँ पे मिनी सर्कस है जी, आपके उल्टे हाथ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है और बाकी आपका फूड स्टॉल है, म्यूज़िकल एरिया है। ये एरिया फूड स्टॉल के लिए मुख्तस है जी। लाहौर सफारी ज़ू में जी तमाम चीज़ों के जो रेट्स हैं वो इन्फ्लेटेड हैं। आप खाने के लिए कुछ ले लें, पतंगों का मैंने आपको बता दिया है, पिन्ने का मैंने आपको बता दिया है। हर चीज़ की रेट इन्फ्लेटेड है। टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो टिकट की प्राइस है उसके हिसाब से फ़िलहाल जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उतना अच्छा नहीं रहा कि आप 2000 पर पर्सन एंट्री चार्जेस ले रहे हैं और अंदर सिवाय फूड स्टॉल के और कुछ जगह सजावट के अभी तक तो कुछ और ख़ास हमें नज़र नहीं आया। इवन सफारी ज़ू जो है अभी वो बंद है, उसको आप विज़िट नहीं कर सकते। आप कहें कि हार्डली 15 मिनट में 10 मिनट में आप सारी एरिया आराम से घूम सकते हैं और बस दिस इज़ इट जी। तो मेरे ख्याल में अभी तक का अभी मुझे नहीं पता कि आगे क्या ये सिलसिला करेंगे, किस तरह की रौनक लगाएंगे। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर, किधर 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 किधर। हम लाहौर सफारी ज़ू क्यों आए? क्योंकि ये पार्क फैमिली के लिए मुख्तस था और यहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा गुल गपाड़ा नहीं था। लाहौर सफारी ज़ू बिलाशुबा एक बेहतरीन जगह है। फैमिली के साथ यहाँ पे आया जा सकता है, अकेले भी आया जा सकता है। इस वक्त पूरा लाहौर सफारी ज़ू बंद था सिवाय बर्ड्स एवेरी पार्क के। तो उसी पार्क में हम गए और यहाँ पे गुलेरी साहिबा को देखें। ये भी इंसानों से मानूस हो चुकी है और बड़े मज़े से ये खुराक खा रही है। मोर साहिब ज़रा शक्ल दिखाओ। मोर साहब की पूरी कोशिश है कि 1 से 2 मोनियों को फंसा ले, लेकिन एक भी मोनी ने इनको लिफ्ट नहीं कराई। शुरू में हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए। असल रौनक तो शाम के बाद स्टार्ट होगी और मेरा पर्सपेक्टिव कुछ टाइम गुजारने के बाद बिल्कुल बदल गया। थोड़ी देर में तसल्ली से आपको इसके बारे में बताते हैं। पंजाब की शान ढोलिस्तान। कहते हैं कि मुगलिया दौर में भी बसंत मनाई जाती थी, लेकिन अगर आज के लाहौरी उस वक्त होते तो शायद बादशाह सलामत को भी ये सुनना पड़ता, बोकाटा। अरे भाई, पहली एक्टिविटी मिनी सर्कस, जो कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। इसमें बड़े खतरनाक करतब भी दिखाए गए, जिसमें अजदहे और कोबरा को अपनी गर्दन में डाल के उसे खेलना भी शामिल था। मिनी सर्कस देखकर हमें अपने बचपन का लकी ईरानी सर्कस याद आ गया। लाहौर सफारी ज़ू बसंत का दिन है दूसरा, 7 फरवरी 2026, लेकिन आसमान पे एक भी पतंग उड़ती हमें दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल में यहाँ पे शाम के वक्त और रात के वक्त ज़्यादा रौनक होगी, तो हम भी उसी इंतज़ार में देखते हैं। अरे भाई, ये वाला जो एक्ट था ना, ये हम सबको बहुत पसंद आया। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए। इनके पिटारे को खोलता हूँ और सारे जादू सीखता हूँ। वंडरफुल। उनका क्या कोड वर्ड था यार? हाँ, बम्बड़ा दम्बड़ा बंगड़ा रे बंगड़ा बंगड़ा नहीं जादूगर भाईजान तो सिखाए ना। मैं अपने स्कूल का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब क्लास फेलोज हैरान हो जाए और वो तमाम राज तुम्हें बता दे जिन्हें हासिल करने में हमें 100 साल लगे, चंद रोज में तुम्हें बता दें। यार, इन्होंने अभी वो एक पपेट शो किया है, बड़ा शो यार। रफ़ी पी का पपेट शो था, इतना एंजॉय किया, इतना ज़बरदस्त मैसेजेस
और इतने ज़बरदस्त किस्म का शो था, बता नहीं सकता आपको। सामने एक आदमी ने शापरों में सुराख किए हैं और सेब डाल के उसको धो रहा है और गंदा पानी इधर ही फेंक रहा है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सारी गेम्स का भी यहाँ पे बंदोबस्त था, पर पर्सन चार्जेस थे 500 रुपये, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। लीजिए जी, लाहौर सफारी जू बसंत मेले में पहली पतंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे भाई, आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे के सारे पतंगे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पतंग किस हिस्से में आएगी बताएं ज़रा। ये जी मेन स्टेज है, यहाँ पे रात 7-8 के बाद ही कुछ सिंगर्स आएंगे, तो कुछ यहाँ पे कॉन्सर्ट होगा और यही मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। ओवरऑल मेरा वर्ड थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कराई गई हैं। लो जी, मुबारक हो, पतंगे नज़र आनी शुरू हो गई हैं। असल में दिन में लोगों ने आराम किया और लोग अब जाके पतंगे उड़ाने लगे हैं। भाई, पतंगे देख के तो हमारा दिल खुश हो गया कि जिस त्यौहार के लिए हम लाहौर आए थे, शुक्र है आसमान पे पतंगे तो नज़र आई। यहाँ जी कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम होने वाला है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेन स्टेज है जहाँ पे कॉन्सर्ट होगा और सिंगर्स आएंगे, ये रात 7:30-8 बजे के बाद ही शुगर लगेगा जी। मेरा जो ओपिनियन चेंज हुआ है, शुरू मैंने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 3-4 कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे मिनी सर्कस था, डैट इज़ गुड फॉर किड्स। यहाँ रफ़ी पी जो पपेट शो था ना, वो तो डैट इज़ अमेजिंग, मैसेज से भरपूर, और इतना बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सब ने एंजॉय किया। फिर वाटर शो हुआ, तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कोई आई थिंक ड्रम बीटिंग का कुछ अभी इवेंट वो भी होने वाला है। तो ओवरऑल बेहतर है, ऑर्गेनाइज है, जगह साफ़ सुथरी है, सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हैं, जो जेनिटोरियल स्टाफ है वो बार बार जगह साफ़ कर रहा है। लेकिन दो चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया, मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है कि यहाँ पे प्राइजेज़ इन्फ्लेटेड हैं, चाहे वो खाने की हों। असल में तो गुड़ियाँ पतंगे डोरों के लिए हम आए थे, बेहद एक्सपेंसिव हैं। मैंने बताया कि जो पिन्ना है, आम छोटा सा पिन्ना 12,000 का, पतंग 500 रुपये, 2,000 रुपये, छोटी सी पतंग 1.5 ताबे की पतंग है वो 500 रुपये, जो बड़ी पतंग है वो 2,000। वो प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड है। तो गवर्नमेंट की कंट्रोल प्राइसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिली। गवर्नमेंट के नुमाइंदों को यहाँ पे होना चाहिए था जो इंश्योर करते, क्योंकि एक हमें जो नैरेटिव मिला कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे पतंगें और डोरें मिलेंगी, हम उसके लिए यहाँ पे आए और 2,000 पर पर्सन टिकट पे किया, लेकिन हमें वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली। लो जी, फिर आसमाना च पेचे पै गए ने। तकना ए वे कि किद्दी पतंग कटदी ते केड़ा बोकाड़ा दा नारा लांदा है। तको ना, 1-2 पेचे पै गए ने ते 1-2 पतंगा कट भी गई ने। भाईजान, अगर एक्टिविटीज को देखें तो 2,000 का टिकट महंगा नहीं था। जाने कब से सब लोग मेरे साथ, उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है।
ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਪਤਾ नहीं कित्थों निकल के साढ़े सामने बार बार आ जाती है, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं लगती। अरे भाई, लाहौर सफारी ज़ू में वाइल्ड ऑन बीट्स के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन मुनक्कद किया गया। आधे घंटे से 35 मिनट का फंक्शन था, लेकिन कमाल फंक्शन था और बच्चों से लेके बड़ों तक सब ने इस एक्ट को बहुत पसंद किया। पूरा दिन लाहौर सफारी ज़ू में गुजारने के बाद भी हमारा दिल नहीं भरा और हम चल पड़े अंदरून लाहौर की जानिब। अंदरून लाहौर में जो रौनक थी, जो मज़ा था, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। आसमान पतंगों से भरे हुए थे, लोगों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन बाप रे बाप, यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और हमें बहुत वक्त लग गया पार्किंग तलाश करते हुए। हवेली रेस्टोरेंट और इससे मुल्का जितनी भी जगह थी, सबकी छतें मुकम्मल 3 दिनों के लिए बुक थी और बिल्कुल अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लगे हाथों हमने कहा यहाँ का शाही पान भी ट्राई करें। अरे भाई, सिर्फ नाम का ही शाही पान है। ओ भाईयन कहते ने लौ लौ रहे थे, वाकई लौ लौ रहे। पूरी रात लोग इत्थे इंजॉय करते रहे, पतंगा उड़ाते रहे, खाने खाते रहे। पूरी रात यही शुगर मेला चलता रहा। ज़रूरत इस अम्र की है कि बसंत के त्यौहार को अगर आप रेगुलर मनाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्क्स में जगह मुख्तस कर देनी चाहिए। रेट मुनासिब होने चाहिए ताकि हर आदमी इस त्यौहार को एंजॉय कर सके। बड़ी तमन्ना थी कि चाहत फ़तेह अली खान से मुलाकात हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश ही रह गई। बसंत का त्यौहार हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।